जय माँ इंद्राक्षी, जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम के ज्योतिष पाठशाला कार्यक्रम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। मृत्यु पर विचार। जन्म पत्रिका को देख करके किसी भी व्यक्ति की मृत्यु पर विचार किया जा सकता है कि इस व्यक्ति की मृत्यु किस स्थिति में होगी। जल में होगी, आकाश में होगी, किसी विषैले सर्पदंश से या किसी कीट पतंग के काटने से होगी, या किसी बड़ी बीमारी से होगी, हृदयघात से होगी। सारी चीज़ों की जानकारी व्यक्ति की जन्म पत्रिका में छिपी होती है। जहाँ जन्म के नक्षत्र आदि का वर्णन होता है, वहीं मृत्यु के घात चक्र का भी वर्णन व्यक्ति की पत्रिका में होता है। छोटा सा सब्जेक्ट है, लेकिन ज्ञानवर्धन के लिए इसको सुनिएगा आप। आइए पहले आज का हम पंचांग बताएं। 31 मार्च सन 2024, दिन रविवार, संवत 2080, चैत्र मास, कृष्ण पक्ष, तिथि आज षष्ठी है, नक्षत्र ज्येष्ठा, जन्मे जातक गणमूल नक्षत्र की श्रेणी में होंगे। राहु काल 4:30 से 6, दिशा सूल पश्चिम दिशा। जन्म पत्रिका वास्तव में एक बड़ा अद्भुत ज्ञान है उसका, और ऐसे ही आपके हाथ की रेखाओं में भी अद्भुत ज्ञान छिपा है। व्यक्ति को अपने बारे में जानना हो, अपने भविष्य के बारे में जानना हो, या अपनी संतान के भविष्य के बारे में जानना हो, तो वास्तव में जन्म पत्रिका या हाथ की रेखाएं बहुत अच्छा कार्य करती हैं। आज हमारा सब्जेक्ट है मृत्यु की स्थिति को पहचाना जा सकता है। वास्तव में मृत्यु की स्थिति को पहचाना जा सकता है अगर आपकी शुद्ध वैदिक जन्म पत्रिका बनी है, नहीं तो फिर आपकी हाथ की रेखाओं को देख करके। आज जो भी बहुत दिनों के बाद ये हमने ज्योतिष पाठशाला का कार्यक्रम लिया है, क्योंकि बहुत ऐसे साधक दर्शक हैं जो ज्योतिष सीखने के लिए भी हमारा कार्यक्रम देखते हैं। तो आज हम आपको बता रहे हैं कि मृत्यु की एक स्थिति सर्प दंश के कारण। बहुत लोगों को सर्प दंश मार देता है, डंक मार देता है, डस लेता है, काट लेता है, और सर्प के काटने से उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो कुंडली में ऐसा कौन सा योग होता है जिसके कारण ये जाना जा सकता है कि इस व्यक्ति की मृत्यु सर्प दंश से हो सकती है। तो आप एक कारण उसका जानें। आप अपनी स्क्रीन के ऊपर एक कुंडली देखें, उसके माध्यम से हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। जी, अपनी स्क्रीन के ऊपर ये कुंडली देखें। हमने सिंह लगन की कुंडली बनाई है। लग्न में ही राहु विराजमान है और शुक्र विराजमान है। अब ये तृतीय भाव देखो, जहाँ 7 नंबर लिखा है, ये तीसरा घर होता है, सबको मालूम है। तृतीय भाव में क्या राशि है? तुला राशि है। तुला राशि के स्वामी कौन होते हैं? शुक्र होते हैं। तो एक ये योग बनता है, यदि लग्न में राहु हो, ध्यान से देखें, यदि लग्न में राहु हो और तृतीय भाव का स्वामी राहु के साथ विराजमान हो जाए, तो ये सर्प दंश योग बनता है। ऐसे व्यक्ति की मृत्यु अक्सर सर्प काटने से देखी गई है। एक योग और देखें, नीचे देखें, अष्टम में शुक्र और राहु इकट्ठे बैठे हैं। अनेकों विद्वानों का मत है कि अष्टम आयु का घर होता है। आयु भाव में यदि शुक्र के साथ राहु हो तो ये भी विष योग की स्थिति होती है। सर्प दंश से ऐसे व्यक्ति की मृत्यु जानी जाती है। यही शुक्र राहु, एक युति और देखें, द्वादश, जो खर्च भाव भी है, चाहे वो आयु का खर्च है, धन का खर्च है, इसमें भी शुक्र राहु की स्थिति हो तो ये योग भी अच्छा नहीं माना जाता। कहने का भाव, आपको लगन में राहु देखे, अकेले राहु नहीं है लगन में, तृतीय भाव का स्वामी यानी तृतीयेश भी यदि राहु के साथ युतिबद्ध हो जाए तो ये योग अच्छा नहीं होता है। इधर आपको अष्टम में दिखाया, अष्टम आयु का घर होता है। आयु के घर में भी शुक्र राहु इकट्ठे बैठ जाएं तो वो भी स्थिति अच्छी नहीं है। ऐसी द्वादश इतना हमने देखा है, द्वादश इतना वो नहीं हमें दिखता, लेकिन प्रथम राहु लगनांक हो और उसके साथ तृतीय भाव का स्वामी कोई भी हो। अब ये तो हमने सिंह लगन बना दिया, सिंह लगन की जगह कर्क लगन भी हो सकता है, मिथुन लगन भी हो सकता है, मेष लगन भी हो सकता है, बस तृतीयेश उसके साथ हो तो ऐसी स्थिति बनती है। ऐसे अष्टम में देखा, अगर शुक्र और राहु अष्टम में भी इकट्ठे चले गए और तो भी कहीं ना कहीं सर्प के काटने से ऐसी व्यक्ति की मृत्यु होने की संभावना रहती है, यानी कि किसी विष से
किसी कीट पतंग से, किसी जहरीली चीज़ से ऐसे व्यक्ति का अंत माना जाता है। ऐसे ही चंद्रमा जलघात योग बनाते हों। कैसे? चंद्रमा हों, वृश्चिक राशि के हों, नीच राशि के हों, अष्टम में बैठ जाए तो ये भी जलघात योग होता है। इसमें भी पानी में डूब करके मृत्यु होने की संभावना रहती है। इसलिए जिस जातक की जन्म पत्रिका में चंद्रमा अष्टम भाव में हो और 8वीं राशि के हों, वृश्चिक के हों, तो उसे स्विमिंग से या पानी की तैराकी से दूर रहने की सलाह उसको दी जाती है। तो आज आपने एक योग नोट किया, ऐसे 2, 4, 10, 20, 50, 100 आपको योग लिखवा देंगे। अपनी कॉपी में नोट रखें। और यदि ऐसी कुंडली आपके सामने आती है और आप देख रहे हैं तो ऐसे व्यक्ति को नवनाग स्तोत्र पढ़ने की राय दे दी जाए। दवाई तो हर चीज़ की बनी है ना, काट हर चीज़ की बनी है ना, समस्या है तो समाधान भी है। तो ऐसा व्यक्ति यदि नवनाग स्तोत्र पढ़ने लगे तो उस व्यक्ति की सर्पदंश से रक्षा होती है, क्योंकि ये कोई पूर्व जन्म का ही प्रारब्ध का योग होता है। और देखो भैया, कोई बहुत खतरनाक योग हो तो उसके बारे में कहा नहीं जा सकता, इसीलिए कुंडली का अवलोकन कई बार समय पर करा लेना चाहिए, है ना। तो आप नवनाग स्तोत्र ऐसे व्यक्ति पढ़ें जिनकी कुंडली में ऐसा योग हो, तो उन्हें किसी तरह की घबराने की आवश्यकता नहीं है। आइए समय चला आज की ध्यान साधना का। आज की ध्यान साधना में जुड़ते हैं भगवान श्री राम से। ओम रामो राजमणि सदा विजयते, रामं रमे संभजे, रामेण विहता निशाचर चमू, रामाय तस्मै नमः। रामानास्ति परायणं परतरं, रामस्य दासोऽम्यहम्। रामे चित्तलया सदा भवतु मे, भो राम मामुद्धर। राम रामेति रामेति, रमे रामे मनोरमे, सहस्रनाम तत्तुल्यं, राम नाम वरानने। आदो राम तपोवनं दिगमनं, हत्वा मृगं काञ्चनं, वैदेहीहरणं जटायुमरणं, सुग्रीवसंभाषणं। बाले निग्रहणं समुद्रतरणं, लङ्कापुरे दाहनं, पश्चात् रावणकुम्भकर्णहननम्, एतद्धि रामायणम्। कवच बना लें, ध्यान करें, प्रभु श्री राम जी का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। देखो साथियों, ये छोटे छोटे योग हैं जो ज्योतिष प्रेमी हैं, ज्योतिष सीख रहे हैं, उनके ये बहुत काम आएंगे। और सामान्य जन जिन्हें ज्योतिष नहीं भी आती है तो भी आप अपने इंटरेस्ट के लिए इस विद्या को थोड़ा ध्यान से समझो, परखो, तो भी आनंद आएगा। और राहु की एक बात और बताएं, पहला घर चाहे वो कोई भी राशि हो तो वो मस्तक होता है, चेहरा होता है। और राहु यदि शुभ स्थिति के किसी के मस्तक पर न बैठे हों तो वो व्यक्ति हमेशा अक्सर चिड़चिड़ा रहेगा, कहीं ना कहीं उसकी बात कटीली सी नज़र आएगी और कहीं ना कहीं उस व्यक्ति का 4 लोगों में मान सम्मान का हनन योग भी ऐसे व्यक्ति का बन जाता है। इसलिए तो कहा जाता है टाइमली अपने बच्चों की पत्रिकाएं बनवा करके रख ली जाएं, ताकि समय समय पर उन योगों को पहचान करके उनके उपाय किए जा सकते हैं। आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। जिस वक्त मैं पहली बार गुरुजी से मिला, मुझे मिलते गुरुजी ने ये बताया कि आप यहाँ आए, बहुत अच्छा काम किया, नहीं तो आपको 1 महीना बाद अस्पताल में भर्ती होना पड़ता। इन्होंने जो मुझे मंत्र दिया, आज उसकी बदौलत मैं आपके सामने खड़ा हूँ। गुरुजी की बदौलत, गुरुजी ने जो मंत्र दिया, मुझे अटैक तो आया लेकिन मुझे दवाखाना जाने की जरूरत नहीं पड़ी।
किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।